चलिए चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय क्लास 9 का सब्जेक्ट में। तो उसमें हमने आपकी सेट की एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कराया है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पिछले क्लास में सर्कल पढ़ाया था। ठीक है, तो आज उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा आगे, और उसमें जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है उसको सिखाते चलूंगा। ठीक है, चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैंने आपको पिछली क्लास में क्या क्या चीजें सिखाया था, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन न रहे, है ना। चलो, तो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कॉर्ड। बताओ सर बच्चे, मैंने बताया था कि कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड जो होता है वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, वृत्त के किसी दो पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं, कोई भी दो पॉइंट, देखो कोई भी दो पॉइंट को मिलाओगे उसे क्या कहेंगे, उससे हम कॉर्ड कहेंगे, उससे हम जीवा कहेंगे। यानी ये क्या कहलाएगा, ये हमारी जीवा कहलाएगी, ये हमारी कॉर्ड कहलाएगी, है ना। चलिए, ये सारे सारे जीवा कहलाएंगी, कॉर्ड कहलाएंगी। क्लियर है। यानी वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाएंगे तो वो हमारा कॉर्ड कहलाता है। द अच्छा ठीक है, इंग्लिश में बता दूं। अच्छा, ये बोल दो इंग्लिश में, ठीक है चलो। द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज नोन एज कॉर्ड। कोई भी दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, उससे जो भी लाइन सेगमेंट बनता है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। क्लियर। चलो, अब आता है एक और इम्पोर्टेंट है जो मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में। व्हाट इज डायमीटर। बताओ सर बच्चे, डायमीटर क्या होता है। डायमीटर को हम बोलते हैं हिंदी में व्यास, इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, बताओ सर बच्चे, व्हाट इज डायमीटर। डायमीटर क्या होता है। केंद्र। व्हाट इज डायमीटर, डायमीटर क्या होता है। अच्छा, कुछ बच्चों को आवाज नहीं आ रही, चलो ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। बताइए आप लोग। हाँ, डायमीटर क्या होती है। अच्छा, एक बार सारे बच्चे बताएंगे। अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो चैट में वाई टाइप एन टाइप करेंगे, अगर आ रही है तो वाई टाइप कर दीजिए। सारे बच्चे, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप एन टाइप कर दीजिए, अगर आ रही है तो वाई टाइप कर, ठीक है। सारे बच्चों को आ रही है ना। हाँ, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्चे क्या करेंगे, अपनी क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलो। तो देखो, मैं बता रहा था डायमीटर। देखो, डायमीटर क्या होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच कंटेन सेंटर। हिंदी में बताते हैं कि डायमीटर जो होता है सबसे बड़ी जीवा होती है जिसके पास सेंटर होता है। ठीक है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच कंटेन सेंटर, जिसके पास सेंटर होता है वो हमारी डायमीटर कहलाती है। यानी ये कहला क्या कहलाएगी, ये हमारी डायमीटर कहलाएगी। ठीक है, चलो। तो हम लोग ये जीवा डायमीटर क्यों पढ़ रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो मेरा टॉपिक है कि जीवा द्वारा एक बिंदु पे अंतरित कर द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाई ए कॉर्ड। कॉर्ड के द्वारा अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है, उसमें कौन कौन सा एंगल बन सकता है सर्कल पे, वो हम सीखेंगे किसके द्वारा, कॉर्ड के द्वारा, है ना। जनरली क्या सीखने वाले हैं, कॉर्ड के द्वारा किसी पॉइंट पे कोण, मतलब एंगल, द एंगल मेड बाय ए पॉइंट एंड ए कोण। सिंपल, यही सीखना है हमें। चलो, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है कि अगर आपके पास एक जीवा हो, मतलब एक कॉर्ड हो और एक पॉइंट हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप, हाँ, चलो इसको थोड़ा सीधा करते हैं। चलो, ठीक है। अगर आपके पास एक जीवा हो, एक कॉर्ड हो और एक पॉइंट हो, तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल बना सकते हो, कोण बना सकते हो, है ना। चलो ध्यान दो कैसे। जैसे मान लो ये क्या है, ये आपका एक जीवा है। तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये आपका क्या हो गया, एक जीवा हो गया। ठीक है, चलो। और मान लो पॉइंट, तो पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं। देखो, पॉइंट तो ये भी हो सकता है सर, सेंटर। पॉइंट क्या था, पॉइंट सेंटर भी हो सकता है। तो ये मान लो सेंटर। पॉइंट और भी हो सकता है, मान लो एक पॉइंट ये हो गया सर्कल पे, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं सर्कल पे। कुछ नीचे भी हो सकते हैं, देखो। तो सिंपल, अगर एक कॉर्ड हो, जैसे ये क्या है, ये हमारा कॉर्ड है। हिंदी में बोलेंगे क्या, ये हमारा एक जीवा है। क्या बोलेंगे हिंदी में, एक जीवा है, कॉर्ड है। यानी अगर एक कॉर्ड हो और एक पॉइंट हो, तो जब हम इसको मिलाते हैं, इसको हम ज्वाइन करते हैं, तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है कोण, उससे बनता है एंगल, है ना। चलो देखते हैं कैसा एंगल बन रहा है, ध्यान दो। देखो, जब हम इसे मिलाते हैं, देखो पॉइंट और ये कॉर्ड के एंड पॉइंट, तो क्या बन गया, देखो ये एंगल बन गया। ठीक है, इस बार देखो, इसको जब इसको इससे मिलाएंगे तो क्या बन गया, देखो एंगल बन गया। देखो कैसे एंगल बना, ध्यान दो। तो ये देखो, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा एंगल
कोण। क्या बन गया? एंगल कोण। किससे? जब हम लोगों ने कॉर्ड के एंड पॉइंट, कॉर्ड के अंतिम बिंदु से जब हमने उस बिंदु को मिलाया तो हमें क्या मिल गया? हमें एंगल मिला। तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक कॉर्ड हो, एक जीवा हो और एक बिंदु हो तो हम उससे कोण बना सकते हैं। सिंपल। हमें यही यहाँ पे सीखना है। क्या? जातो साहब नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, पायल आर्या नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, हाँ बहु आवाज आ रही है, बाकी सारे बच्चों को आवाज आ रही है। अगर आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई रही तो एक बार आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी। ठीक है? क्योंकि बाकी सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है ना। चलो, तभी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक कॉर्ड हो, एक जीवा हो और एक बिंदु, एक पॉइंट हो, तो जब हम उसे मिलाएंगे तो उससे क्या बनेगा? उससे एंगल बनेगा, उससे कोण बनेगा। ठीक है? देखो यहाँ पे हमने बहुत सारा, यहाँ पे हमने बहुत सारा क्या लिया है? पॉइंट लिया। तो सबको मिलाते चलते हैं। चलो सबको मिलाते चलते हैं। यहाँ से इसको मिलाते हैं। देखो ठीक है, इस प्रकार यहाँ से हम, चलो इस बिंदु को मिला लो, फिर इसको मिलाओ। देखो नीचे भी देखो एक बिंदु है। हाँ, तो आप ध्यान से अगर देखोगे ना, जब इनको हम मिलाए तो सबसे क्या बना? सबसे कोण बना। सभी से क्या बना? सभी से कोण बना। यानी यहां से हमें क्या सीखने को मिला? यहां से हमें ये सीखने को मिला कि अगर हमारे पास जीवा और बिंदु हो तो हम क्या बना सकते हैं? कोण बना सकते हैं, एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। यानी इंग्लिश में अगर बोले, इफ वी हैव ए कॉर्ड, अगर हमारे पास एक कॉर्ड हो और एक पॉइंट हो, हम क्या बना सकते हैं? क्या मेट कर सकते हैं? हम एंगल मेट कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को इंग्लिश में, इस बार से सर इंग्लिश में बता दीजिए, उनको समझ में आ रहा है ना? मैं इंग्लिश साथ के साथ लिखते चल रहा हूँ, है ना? अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? हाँ चलो, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आए तो एक बार जल्दी से चैट में राइट करेंगे। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई, जल्दी से एक बार चैट में राइट करेंगे। जल्दी करेंगे सारे बच्चे। ठीक है? चलो, अब आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि सर ये क्या जरूरी है कि जीवा एक ही हो? क्या सर जीवा एक से अधिक हो फिर भी तो हो सकता है? चलो, गुड क्वेश्चन। ये आ सकता है। चलो हम क्या करते हैं, जीवा एक से अधिक ले लेते हैं। मान लेते चलो इसी क्वेश्चन में लेते हैं। चलो, एक ये जीवा हो गया, एक ये जीवा हो गया, है ना? एक ये जीवा ले लेते हैं। चलिए 10 ले लो एक जीवा, है ना? और एक पॉइंट ले लो। पॉइंट कौन सा? सेंटर ही मान लो। चलो ये हमारा सेंटर हो। ठीक है? तो इससे भी तो हम लोग एंगल बना सकते हैं, इससे भी तो हम कोण बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं। देखो देखो देखो, जैसे जैसे मिलाएंगे क्या बनेगा? हमें कोण ही तो बनेगा। चलो, तो मिलाया हमने, क्या बन गया? कोण। मैं फूल नहीं बना रहा हूँ, मैं कोण बना रहा हूँ। ठीक है? इस बात को ध्यान देंगे। क्या है ये? सरसरे कोण है। सरसरे क्या है? कोण। यानी आपने यहाँ देखा, देखो ये क्या है? ये कॉर्ड था, हिंदी में लिख देता चलो, जीवा था। ये भी क्या है? ये भी जीवा है, कॉर्ड है। देखो ये भी जीवा है, कॉर्ड है। ये भी जीवा है, कॉर्ड है। ठीक है? कॉर्ड है। तो आपने ध्यान दिया होगा सर, देखो यहाँ पे अब जीवा भी बहुत सारे हैं और एक ही बिंदु पे सभी के सभी जीवा कोण भी बना रहे हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर हमें कहीं से जीवा मिल जाए और एक पॉइंट मिल जाए तो हम एंगल बना सकते हैं, हम कोण बना सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे एक ये जीवा था, एक पॉइंट था, कोण बना लिया हमने। ठीक है? ठीक, देखो यहाँ पे एक जीवा था, एक पॉइंट था, कोण बना लिया हमने। यहाँ पे एक जीवा था, पॉइंट था, हमने कोण बना लिया। देखो कोण बना लिया हमने। तो यहाँ पे एक जीवा था, एक पॉइंट था, हमने कोण बना लिया। यानी सिंपल है कि अगर हमारे पास एक कॉर्ड हो, एक पॉइंट हो, तो हम एक कोण बना सकते हैं, हम एक एंगल बना सकते हैं। तो आप सोच रहे हो सर ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो हम आसानी से बना सकते हैं, है ना? अब आप ये सोच रहे हो क्या कि सर ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो हम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या इशू है? इसको हम पढ़ क्या रहे हैं, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये समझना है। ये तो सबको समझ में आएगा सर, हाँ सर एक कॉर्ड रहेगा, एक पॉइंट रहेगा, तो वहां पे एंगल बनेगा तो बनेगा, फिक्स है कि एंगल बनेगा, वहां पे कोण बनेगा। ठीक है? अब हम पढ़ इसको इसलिए रहे हैं, इसमें रिलेशन सीखेंगे कि अगर बराबर जीवा रहेगा तो कोण में क्या संबंध रहेगा, या कोण बराबर रहेगा तो जीवा में क्या संबंध रहेगा। मतलब कॉर्ड इक्वल होगा या नहीं इक्वल होगा, या इक्वल एंगल होगा तो इक्वल कॉर्ड होगा कि नहीं होगा, या इक्वल कॉर्ड होगा तो इक्वल एंगल होगा या नहीं होगा। ठीक है? तो इसी से रिलेटेड हम बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे, बहुत सारे थ्योरम सीखेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। टिल नाउ अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया
अगर आपको यहाँ तक, हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही बच्चों बाबू आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको आवाज आने लगेगी, है ना। चलो बाकी अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे दी, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल आई टाइप कर दो। चलो हाँ देखो बहुत आसान है, बहुत धीरे धीरे समझा रहा है, आराम से समझा रहा है ताकि आपको सारी चीज समझ में आए, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो अब देखो नेक्स्ट जो कंसेप्ट मैं अभी आपको बता रहा था, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है, देखो वो है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, क्या लिखा है, वृत्त की बराबर जीवाएं, क्या लिखा है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी कोई वृत्त होगा तो उस पे जो बराबर जीवा होगा वो केंद्र पे बराबर कोण बनाएगी, वो केंद्र पे बराबर कोण बनाएगी। यानी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण अंतरित करती है, केंद्र पे बराबर कोण बनाती है। अब आप समझोगे कि जो मैं बात बोल रही थी, देखो अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर ये हो कैसे गया, ये आए कैसे, ये हमको सिखा दीजिए। देखो मैं ये इसका प्रूफ आपको एकदम अच्छे से सिखाऊंगा, एक एक करके सिखाऊंगा, ठीक है। मेरा मानना क्या है कि अगर आपको प्रूफ समझ में आए तब भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक, लेकिन आपको ये कंसेप्ट याद रहना चाहिए। कौन सा कंसेप्ट, कि अगर हमारे पास बराबर जीवाएं होती हैं, हमारे पास अगर बराबर जीवाएं होती हैं तो केंद्र पे बराबर कोण बनती है, केंद्र पर बराबर कोण बनती है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको अभी सिखाऊंगा, उसकी चिंता मत कीजिए, मैं एकदम अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है। बस अब इसको ध्यान में रखिए कि अगर जीवाएं बराबर, अगर जीवाएं बराबर, अगर हाँ अभी आपको आज, अच्छा इंग्लिश में बताते हैं आप, ये टेंशन मतलब मैं दोनों बताऊंगा, ठीक है। आपको बोलने की जरूरत नहीं मिली, मैं दोनों बताऊंगा, ठीक है, इसकी चिंता मत लो आप, ठीक है। कि अगर कॉर्ड इक्वल होता है, देखो ये हो गया कॉर्ड इक्वल हो गया, तो आपका इक्वल एंगल बनेगा कहाँ पे, सेंटर पे, कहाँ पे, ऑन द सेंटर, सेंटर पे इक्वल कॉर्ड बनेगा, सिंपल। अब देखो हम इसका प्रूफ अभी आपको सिखाएंगे। मेरा मानना ये है कि अगर आपको प्रूफ समझ में आए तब भी ठीक, नहीं आए तब भी ठीक, प्रूफ समझ में आए तब भी ठीक, नहीं आए तब भी ठीक। आपको याद क्या होना चाहिए कि इक्वल कॉर्ड होगा तो इक्वल एंगल होगा, बराबर जीवाएं होंगे तो केंद्र पे बराबर कोण बनेंगे, सिंपल, ये आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब रही बात की सर आप बोल रहे थे इसको प्रूफ करके बताने के लिए कैसे आया, चलो तो इसका जो प्रूफ है, इसका जो आपको समझना है कि कैसे ये आए, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत ट्रेंगल में जाना पड़ेगा। ट्रेंगल में कौन से प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी पे, सर्वांग समता पे, सर्वांग समता पे, कॉन्ग्रुएंसी पे। चलो कितने बच्चों को कॉन्ग्रुएंसी आती है, जिन जिन बच्चों को आती है वो चैट में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आती है एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को कॉन्ग्रुएंसी आती है बच्चे चैट में वाई टाइप करेंगे, सर्वांग समता आती है चैट में वाई टाइप करेंगे, नहीं आती है एन टाइप करेंगे। नहीं आती है कोई बात नहीं, सिखाऊंगा, बाकी जिनको आती है वाई टाइप करेंगे। कन्ग्रुएंसी आता है आपको, अच्छा कुछ बच्चे हैं सौरभ पांडे बच्चे हैं, इनको नहीं आती है, आशु कुमार इनको नहीं आती है, चलो ठीक है, हम बहुत बच्चे हैं जिनको नहीं आती, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिनको आती है बहुत नहीं, जिनको नहीं आती है उनके लिए भी बहुत नहीं, चलो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। चलो ध्यान, तो सर्वांग क्षमता का मतलब ही होता है डुप्लीकेट। जैसे मान लो आपके पास कोई एक मोबाइल है, कोई भी मोबाइल ले लो, अगर वही मोबाइल आपके दोस्त के पास है, सेम मोबाइल, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के कन्ग्रुएंसी में, एक दूसरे के सर्वांग क्षमता होंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे जनरली सर्वांग क्षमता जो होता है हम त्रिभुज के लिए पढ़ते हैं, तो मान लो यहाँ पे एक त्रिभुज है, फिर एक दूसरा यहाँ पे त्रिभुज है ना। चलो नामकरण करते हैं, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, और इस त्रिभुज ट्रेंगल का नाम है पी क्यू आर। और हम बोल रहे हैं कि ट्रेंगल ए बी सी कन्ग्रुएंस है या सर्वांगसम है पी क्यू आर की। अगर हमें कहीं ऐसे कभी बोल दिया जाए, कहीं भी हमें ये आ जाए कि कोई भी ट्रेंगल किसी दूसरे ट्रेंगल के सर्वांगसम है, कन्ग्रुएंस है, तो इससे 6 प्रॉपर्टी निकलता है। कौन कौन से 6 प्रॉपर्टी निकलता है, ध्यान दो। पहला प्रॉपर्टी निकलता है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, या हिंदी में बोलेंगे तो संगत भुजाएं बराबर होती हैं। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कहने का मतलब, कोरस्पॉन्डिंग संगत भुजा कहने का मतलब कि देखो ए बी भुजा, ए बी साइड बराबर होंगे आपके
पी क्यू के, बीसी भुजा बीसी क्यू आर के बराबर, यानी बीसी साइड्स बराबर होंगे क्यू आर के, एसी भुजा बराबर हो जाएंगे पी आर के, यानी एसी साइड्स बराबर हो जाएंगे पी आर के। अब दोनों लिखो, संगत भुजा लिख दो या इंग्लिश में लिखो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। आप लोग मत बोलना कि मैं इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ, दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, इसके साथ साथ इसके संगत कोण, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, इसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। संगत कोण कहने का मतलब क्या है, संगत एंगल कहने का मतलब क्या है कि एंगल ए बराबर हो गया एंगल पी के, एंगल बी बराबर हो जाएगा देखो एंगल क्यू के, ठीक है, एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर के, देखो एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर के। तो इसको भी आप ऐसे बोल सकते हो संगत कोण, या इंग्लिश में क्या बोलोगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी यहाँ पे दो चीजें सीखा, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, संगत भुजा और कोण बराबर होते, कब, जब वे दोनों त्रिभुज, दोनों ट्रायंगल, दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंस होते हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके सर्वांगसम होते हैं, तो उनके संगत भुजा, उनके संगत कोण, उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से चैट में राइट कर देंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी से, हाँ, जिन बच्चों को पहले, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था उनको भी समझ में आ गया वो यहाँ तक, है ना। देखो अब देखो, आपको देखो यहाँ ध्यान दो, ये जो होता है ना बीच वाला, ये कोरेस्पॉन्डिंग, ये जो है ना, ये आपका कंग्रुएंसी का है कि ये दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट है। तो बराबर का चिन्ह है ना, उस पर उल्टा एस कर देना है, बराबर का चिन्ह उस पर उल्टा एस, ये कहलाता है हमारा कंग्रुएंसी का चिन्ह। चलो अब देखो यहाँ पे हमें कुछ इसका थ्योरम सीखना है, कुछ बच्चों को पता भी होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता, वो भी सीख जाएंगे, है ना। इससे पहला थ्योरम इसका हमने सीखा था, वो था साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, है ना। हिंदी में बोलेंगे तो देखो, साइड का मतलब क्या होता है, भुजा, साइड का मतलब क्या होता है, भुजा, साइड का मतलब क्या होता है, भुजा, ठीक है, भुजा, भुजा, भुजा सर्वांग समता, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, सर्वांग समता। अब ये होता क्या है, चलो ध्यान से समझ लेते हैं, है ना। चलो क्या करते हैं, पहले हम दो ट्रायंगल बनाते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं। और ये सारी चीजें मैं क्यों सिखा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आया, क्योंकि हमने अभी जो पढ़ा था ना, इक्वल कॉर्ड जो होता है, इक्वल कॉर्ड होगा तो इक्वल एंगल होगा सेंटर पे, तो उसको प्रूफ करने के लिए मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, ताकि अगर आपको ये पता होगा तभी आप समझ पाओगे कि वो कैसे इक्वल हो रहा है ना। चलो देखो, दो ट्रायंगल है, मान लो एक हो गया आपका ट्रायंगल पी क्यू आर, और दूसरा हो गया एक्स वाई जेड, है ना। चलो अब हमें बोला गया, कंडीशन दिया गया है कि, हाँ तो कंडीशन क्या दिया गया कि पी क्यू जो साइड है वो एक्स वाई के बराबर है, मतलब पी क्यू भुजा किसके बराबर है, एक्स वाई की। तो यहाँ लिख दो भुजा लिख दो, या लिखो साइड, बराबर दिया गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो क्यू आर साइड है वाई जेड की, मतलब कि जो क्यू आर भुजा है वो वाई जेड साइड के बराबर है, वाई जेड भुजा के बराबर है, साइड के बराबर है ना। चलो उसके बाद क्या बोला गया कि जो पी आर भुजा है वो एक्स जेड भुजा के बराबर है, जो पी आर भुजा है या पी आर साइड है वो एक्स जेड साइड के बराबर है, भुजा के बराबर है। देखो यहाँ पे हमने देखा कि सर ये हो गया पहला साइड, ये भी हो गया साइड, ये भी हो गया साइड, यानी अगर हम बोलेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांगसम है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के, तो किसके हिसाब से बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से बोलोगे, किससे बोलोगे आप, कॉन्ग्रुएंसी से बोलोगे, या कॉन्ग्रुएंस से बोलोगे, सर्वांग समता से बोलोगे, ठीक है, सर्वांग समता से बोलोगे, है ना। एस 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 कॉन्ग्रुएंस से आप बोलोगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, आपस में सर्वांग सम हो गए। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया ये किस प्रकार से हुआ,
तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल बाई टैप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे? हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल बाई टैप कर दीजिए। जल्दी करेंगे? ये समझ में आ गया होगा? चलो, अब आता है बात कि अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तभी मैं आपको जो प्रूफ सिखाऊंगा वो प्रूफ भी एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं उसको भी आराम से। चलो, हाँ, ये मैंने इसलिए सिखाया ताकि मैं आपको प्रूफ सिखा दूं। चलो, अब प्रूफ क्या है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है ना। चलो, तो प्रूफ ये है कि वृत्त की जो बराबर जो जीवाएं हैं वो केंद्र पे बराबर कोण अंतरित करती है। बराबर कोण कहाँ पे? केंद्र पर। केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ सिखाऊंगा। देखो, अब मेरा फिर से एक बार मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको प्रूफ समझ में आए तब भी ठीक, नहीं समझ में आए तब भी ठीक। एक बार फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये आपको प्रूफ समझ में आए तब भी ठीक, नहीं समझ में आए तब भी ठीक। तरीका क्या याद रखना कि बराबर जीवा होगी तो कोण भी बराबर होगा। कहाँ पे? केंद्र पे। ठीक है, चलो मैं इसका प्रूफ सिखाऊंगा। प्रूफ समझ में आए तब भी ठीक, नहीं समझ में आए तब भी ठीक। याद क्या रखना है कि बराबर जीवा होगा तो कोण भी बराबर होगा। बराबर जीवा होगा तो कोण भी बराबर होगा, ये आपको याद रखना है ना। चलो, सीखते हैं हम लोग। अब देखो क्या करते हैं इसके लिए हम बनाते हैं आपके लिए सर्कल। हो गया सर्कल, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, है ना। चलो, अब इस सर्कल में क्या करते हैं, दो हम जीवा बना लेते हैं। एक ये जीवा हो गया, एक ये जीवा हो गया। एक सेंटर लेते हैं, ये हो गया हमारा सेंटर। चलो, इसको मिला देते हैं हम सेंटर से। ठीक है, तो देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया, हमें क्वेश्चन दिया कि बराबर जीवा। तो यहाँ लिख लिख भी देते हैं कि दिया गया है। क्या दिया गया हमें क्वेश्चन में? तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में चलो नामकरण भी कर दो इसका। चलो, इसको कर दो ए बी, इसको कर दो सी, इसको कर दो डी, और ये मान लो ओ। तो आपको क्वेश्चन दिया गया जीवा बराबर मतलब ए बी बराबर है सी डी। क्या क्वेश्चन दिया गया? ए बी बराबर सी डी के। क्यों? क्योंकि ये जीवा है। क्वेश्चन में दिया गया जीवा बराबर है। और प्रूफ क्या करना है आपको? चलो लिख भी देते हैं यहाँ पे, साबित करना है। क्या साबित करना है? आपको साबित करना है बराबर कोण, मतलब ये वाला कोण बराबर प्रूफ करना है। ये कोण जो है इस कोण के बराबर, ये हमें साबित करना, मतलब कोण ए ओ बी बराबर करना है कोण सी ओ डी के। हाँ, इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। इंग्लिश में भी देखो वही सेम वही रहेगा, सिंपल दिया गया है मतलब सिंपल आप यहाँ बोल सकते हो गिवन। ठीक है, साबित करने के लिए आप बोल सकते हो टू प्रूफ। मतलब क्या साबित करना है? जीवा बराबर मतलब कॉर्ड आर इक्वल, ये दिया गया है क्वेश्चन में, कॉर्ड आर इक्वल। ठीक है, चलो बाकी सब वही होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलो उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल। अब देखो यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे क्या, कि सर यहाँ पे ना जैसे मान लो ओ और ये डी है, तो ये क्या है, ये हमारा है ओ डी, क्या है ये हमारा है त्रिज्या, रेडियस। दिस इज आवर रेडियस, त्रिज्या। सर इसी प्रकार बहुत सारा होगा, देखो ये भी हो गया सर त्रिज्या रेडियस। सर ये भी क्या है, ये भी तो रेडियस है। सर ये भी रेडियस है। सर ये भी रेडियस है। यानी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम ये बोलेंगे सर यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस है कौन कौन से है, जो हमारी त्रिज्याएं हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो हमारे त्रिज्याएं हैं वो बोलोगे आप कौन कौन से हैं, वो हो गया आपके पास, बोलोगे सर ओडी है, ओसी है, ओबी है और ओ है। क्योंकि हमें पता है कि त्रिज्या, हमारे पता है कि रेडियस जो होता है ना, किसी एक सर्कल का रेडियस हमेशा बराबर होता है, यानी इसके सारे सारे रेडियस क्या है, बराबर है। तो इतनी चीजें हमें दिया गया, हमें साबित क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि दोनों के जो जीवाएं से जो कोर बनी है, जो एंगल बनी है सेंटर पे, वो बराबर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ वही बात कि प्रूफ समझ में आए तब भी ठीक, नहीं समझ में आए तब भी ठीक। याद क्या रहना चाहिए, बराबर जीवा होगी तो केंद्र में बराबर कोण, या बराबर कोण होगी तो बराबर जीवा होगी। सिंपल यही याद रखना है। ठीक है, चलो सीखते हैं। तो करते क्या है,
कि पहले हम त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, साबित करते हैं। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, इंग्लिश में वो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, उतना चलेगा, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, चलो पहले देखते हैं दिया क्या। पहले दिया है सर, सबसे पहले दिया गया ए बी बराबर सी डी। ये हमें गिवन था, मतलब ये हमें दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था, दिया गया है। यानी अगर ध्यान दोगे, ये भी बराबर सी डी है ना, तो ये क्या हो गई, ये एक तरफ से आपका भुजा हो, एक तरफ से आपका भुजा हो गई, साइड हो गई। साइड हो गई मतलब मान लो इसको कैपिटल है, साइड हो गई। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा सर क्या दिया गया, देखो दूसरा, दूसरा मान लो कि ये देखो ओ डी बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी के, क्योंकि सर क्या है, दोनों के दोनों रेडियस से बराबर होगा, है ना। तो ये नहीं बोल दो ओ बी बराबर ओ डी, क्यों, क्योंकि सर रेडियस है, त्रिज्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। इसका मतलब ये भी क्या हो, ये भी साइड हो गई, भुजा हो गई, साइड हो गई, भुजा हो गई। यानी इसके लिए भी क्या बोल दो आप, कैपिटल एस, है ना। क्लियर है। चलो इसी प्रकार सर दो तो हो गया, तीसरा देखते हैं क्या है सर। तीसरा देखो, देखो सर ये ओ सी है, देखो ये भी रेडियस है, सर ये ओ है, ये भी रेडियस, यानी आप क्या बोलोगे सर, ओ ए बराबर ओ सी। इसका मतलब सर ये भी रेडियस, या बोलो त्रिज्या। सिर्फ आप लोग जो हिंदी इंग्लिश करते हैं, इसलिए मुझे दोनों लिखना पड़ा है, ताकि आप लोग को कोई डाउट ना रहे, है ना। तो यानी ये भी साइड हो गया, यानी इसके लिए भी हो गया कैपिटल एस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप सर्वांशम, अगर आप कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशन पढ़े हो, तो बताओ किस कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कौन से सर्वांशम क्राइटेरिया के अनुसार ये दोनों जो है ट्रायंगल सर्वांशम है, बताइए सर बच्चे। ग्रेट, चलो एक बच्चे ने बताया, बहुत बढ़िया। सर सिंपल दिख रहा है हमें, कौन से है, देखो सर साइड साइड साइड, यानी ट्रायंगल ए ओ बी सर्वांशम या कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल सी ओ डी के, किसके हिसाब से सर, एस 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 सर्वांशमता से या कॉन्ग्रुएंसी से, या बोलो कॉन्ग्रुएंसी से, या है समझ में। ठीक है, अब हमने सीखा था सर, जब कोई दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया, आप लोग समझ गए। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने सीखा था सर, जब दो ट्रायंगल कोई कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, मतलब उसके संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसके संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे सर, तो बोलोगे इसका संगत कोण डी का मान बी के बराबर, सी का मान ए के बराबर, उसी तरह ये कोण का मान इस कोण के बराबर। तो यही हमें पता करना था, यानी कोण ए ओ बी का मान किसके बराबर हो जाएगा सर, कोण सी ओ डी के। और हमें क्या प्रूफ करना था, देखो हमें यही प्रूफ करना था, यानी ये हो गया प्रूफ, साबित हो गया। ऐसा ही में तो कितना आसान सा प्रूफ था, ठीक है, कितना आसान सा प्रूफ था। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे, हो सकता है सारे बच्चे को समझ में आ गए, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये प्रूफ नहीं समझ में आया। टेंशन नहीं लेना है, चिल रहना है। क्या देखना है हमें, ऊपर वाला याद रखना है, बराबर जीवा कोण बराबर, या कोण बराबर तो जीवा बराबर, सिंपल। टेंशन नहीं लेना किसी चीज का, ठीक है। अगर आपको प्रूफ समझ में आया तब भी ठीक, नहीं समझ में आया तब भी ठीक, ठीक है। हमें क्या देना चाहिए कि बराबर जीवा होगा तो बराबर कोण होगा, या बराबर कोण होगा तो बराबर जीवा होगा, किसी एक त्रिभुज, किसी एक सर्कल में, है ना। चलो तभी क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूँ, ताकि आराम से आपको अच्छा दिखेगा। हाँ चलो, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल बाइट कर दो, अच्छा दिख रहा है ना। चलो हाँ, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल बाइट कर दो। कंडीशन क्या है कि बराबर जीवा रहेगा तो बराबर कोण होगा, या बराबर कोण होगा तो बराबर जीवा। अभी अपनी इसका ठीक समझ में आ गया ये, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अभी मैं दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको एकदम समझ में आ जाएगा कितना ये इंपॉर्टेंट है ना। चलो क्वेश्चन कर ले, दो तीन क्वेश्चन कर ले, चलो दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, तब आपको एकदम सही समझ में आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कराता हूँ आपको ध्यान से।
नामकरण करते हैं, ए बी, ये क्या, सी डी, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। अगर इसका मान हो गया 60 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम मान निकालना कोण ए ओ बी, चलो ये ओ है, बी का मान हमें ज्ञात करना। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा। प्रॉपर्टी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। सर अगर समान जीवा होंगे तो समान कोण होंगे कहाँ पे, केंद्र पे। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, हाँ इंग्लिश में भी लिख देंगे, आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इक्वल कॉर्ड होगा तो सर इक्वल एंगल होंगे कहाँ पे, ऑन सेंटर। ठीक है, चलो बताओ। कोण ए ओ बी का 69 डिग्री, मैंने 69 कहाँ लिखा, 60 डिग्री था ना वो। हाँ 60% नहीं, अच्छा डिग्री नहीं, अगर डिग्री नहीं होता डिग्री लिख दो आप लोग। हाँ ठीक है, जैसे जोनी कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, सौरभ पांडे नाम से। हाँ अगर डिग्री नहीं आ रहा तो डिग्री लिख दिया करो आप लोग। ग्रेट। ए एंगल ए ओ बी का मान बताओ आप लोग, एंगल ए ओ बी का मान बताओ आप लोग। ठीक है, चलो बताओ सर बच्चे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा अपना, ठीक है। ठीक है, हाँ बताएंगे बताएंगे सर बच्चे। सिंपल, अगर इक्वल कॉर्ड है तो इक्वल एंगल बनेगा, समान जीवा है तो कोण भी समान होंगे कहाँ पे, केंद्र। ठीक है ठीक है ठीक है, बताएंगे सर बच्चे, सारे बच्चे बताएं, लगभग हमारे पास 25 बच्चे ज्वाइन किए, तो सारे सारे बच्चे बताएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सारे बच्चों को आना आना चाहिए। देखो इसी से हम पता भी कर पाते हैं ना कि कौन बच्चे क्लास में था कौन बच्चे नहीं। अगर आप मान लो चैट बॉक्स में कुछ नहीं बता रहे, इसका मतलब आप क्लास में नहीं थे, चालू करके छोड़ दिए होगा, आप नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य होता है ना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है चलो देख लेते हैं। ध्यान देकर देखो, क्या देखते हैं हम यहाँ पे, सिंपल इक्वल जीवा है क्या, समान कॉर्ड है क्या, देखते हैं। सर देखो ये ए बी था, है ना, ए बी हो गया। क्या ए बी बराबर है डीसी के, हाँ सर ए बी तो बराबर है डीसी के। देखते हैं कितना है सर, ये भी 15 सेंटीमीटर, तो ये भी 15 सेंटीमीटर, ये तो बराबर है सर। जब ये बराबर है आपका, इसका मतलब कोण भी बराबर होना चाहिए, यानी इसका मतलब एंगल ए ओ बी बराबर होना चाहिए एंगल सी ओ टी की। बताओ, एंगल ए ओ बी का मान तो नहीं पता है ना, तो एंगल ए ओ बी रहने दो। एंगल सी ओ डी का मान पता है, क्या है सर, एंगल सी ओ डी का मान 60 डिग्री। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। क्लियर है। चलो तो यानी हम बोलेंगे यहाँ पे एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि इक्वल कॉर्ड कंटेनिंग इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सारे के सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है ना। चलो, इक्वल कॉर्ड कंटेनिंग इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इक्वल कॉर्ड कंटेनिंग इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको बढ़ा के। ध्यान से करना, जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलत हो जाएगा, तो आप जल्दीबाजी मत करना इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है।
पहले इसका भी नामकरण करना पड़ेगा ना, है ना। चलो ABCDEF G H, आप लोग बनाते चलना, आप लोग साथ के साथ बनाते चलना, ठीक है, मतलब डायग्राम, ताकि आप लोग बाद में समझ सको, ठीक है, कॉपी में बनाते चलना आप लोग, ओके। ये 30 है, थोड़ा सा अच्छे कर दे क्या, चलो थोड़ा बराबर लिख देते हैं। ठीक है, चलो ये आप इसको ऐसे कर लो। हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है ना। चलो तो पहले हमें मान निकालना है, इसका मान निकालो, ये पहले निकालो। E O, ये बीच वाला O है, ठीक है, बीच वाला O है। EOF का मान निकालना है हमें, और किसका, CD का मान निकालना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलो बताओ, जल्दीबाजी बस मत करना, आप लोग जल्दीबाजी बस मत करना, आराम से बनाना, सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों साथ में लिखो, दोनों, अगर आप लोग बना पा रहे तो दोनों को साथ में लिखो। EOF बताओ और CD का मान बताओ। एक ही साथ, हाँ एक ही साथ बताओ, एक ही साथ, दोनों दोनों एक ही साथ बता सकते हो। EOF, हाँ, जैसे कि सुषमा कपिल शर्मा नाम से जो बच्चा जान के बाबू, CD जो है ना, आप 30 लिखे हो, वो बता सकते हो प्रति में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, क्या चीज में है, वो बताओ आप। हाँ एक साथ, अभी एक साथ लिख के दिखाओ, एक साथ लिख के दिखाओ, एक साथ लिखना जरूरी है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बताएंगे बताएंगे बताएंगे, सर बताएंगे। ठीक है, 60 सेंटीमीटर, 60 कैसे आ गया, अच्छा किसी के 60 भी आ रहा, 60 आ गया, हाँ। सेंटीमीटर तो ना, डिग्री में आएगा, ग्रेट, अब सही है, बहुत बच्चे अब बढ़िया, अब सारे बच्चे सही कर रहे हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ सारे। सौरभ पांडे नाम से जो बच्चा जान के बाबू, आप एक ही साथ बताओ ना, दोनों का आंसर एक ही साथ बताओ आप, ताकि हम लोग समझ पाए कि हाँ आप दोनों का आंसर एक ही साथ बता रहे हो, सही बता रहे हो। चलो इसमें कंसेप्ट क्या है वो भी देख लो, मैं एक बार लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग समझ में आए। कंसेप्ट साथ साथ लिख भी दे रहा हूँ, सिंपल है। समान जीवा तो समान कोण, कहाँ पे, केंद्र पे, ऑन द सेंटर। यानी अगर इक्वल कॉर्ड है, इक्वल एंगल बनेगा ऑन द सेंटर। ठीक है, चलो डिस्कस करें, मतलब सारे बच्चे अब सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 60 देखो, कुछ भी 60 सेंटीमीटर नहीं, 60 डिग्री। ठीक है, मंजू देवी नाम से बच्चा जान के बाबू, 60 डिग्री है, 60 सेंटीमीटर नहीं है। चलो ध्यान देते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले हम BOA, ये ट्रायंगल देख लेते हैं हम, है ना। चलो, क्यों ये ट्रायंगल देखा, इसमें हमने देखा कि सर ये जो AB है, मतलब AB किसके बराबर है, 20 सेंटीमीटर, और कौन है, ये EF के बराबर है। देखो EF के बराबर है ना, इसका मतलब देखो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो कॉन्ग्रुएंट पेयर है कौन सा है, तो ये ट्रायंगल वाला, इसका एंगल वाला देखो, देखो कौन सा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास एंगल AOB और एंगल EOF के, है ना। बताओ, एंगल AOB किसके बराबर है, 60 डिग्री, तो एंगल EOF किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से एंगल EOF बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के। ये हो गया पहला, EOF बराबर हो गया किसके, 60 डिग्री के। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरा। अब दूसरा थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, एंगल की तरफ से चलते हैं। देखो ये दूसरा पेड़, देखो इसका एंगल 40 40 बराबर, यानी देखो उल्टा चलते हैं, यानी एंगल HOG बराबर है एंगल DOC के, दोनों के दोनों क्या है, 40 40 डिग्री। यानी अब देखो इसका उल्टा देखो, इसका कन्ग्रुएंट पेड़ देखो कौन सा होगा, जो इसकी जीवा है, मतलब कॉर्ड, कौन सा कॉर्ड होगा, तो बोला बोलोगे आप CD बराबर होना चाहिए किसके,
HG के, चलो यहाँ पे CD दिया नहीं है कोई, HG के मान दिया है कितना 30 सेंटीमीटर, यानी ये CD का मान क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार क्वेश्चन अगर बना लोगे आप लोग, कभी भी गलत नहीं करोगे, बन जाएगा ना। देखो ये आप खुद बनाओ, अगर आपको मैंने वो प्रॉपर्टी नहीं सिखाया रहता फिर आप कंफ्यूज हो जाते, फिर सोचते कैसे बनेगा, है ना, फिर आप सोचते रह जाते, है ना। उम्मीद करते हैं अभी आपको एकदम अच्छी समझ में आ गया होगा किस प्रकार से बनानी होती है इस प्रकार के क्वेश्चन। चलो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टैप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टैप कर दीजिए। चलो तो आपको मैंने सिखाया कि जीवा होती है तो जीवा मतलब कॉर्ड होता है, तो अगर इक्वल कॉर्ड होता है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है, ठीक है। हिंदी में बोले तो समान जीवा होगा तो कोण समान होगा, कहाँ पे, केंद्र पे, ठीक है। तो चलो आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। चलो आपके लिए थोड़ा सा एक बना देते हैं कुछ, क्या है वो है, अभी अभी मैंने दो तीन, हाँ चलो थोड़ा सा यूनिक हो गया ना। चलो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, आराम से देना। देखो पहले क्या करना, कोशिश करना ना कि जो भी आसान आसान वाले क्वेश्चन है उसको सबसे पहले बनाना, ठीक है। जो भी सबसे आसान आसान क्वेश्चन होंगे ना उसको सबसे पहले बनाना, फिर जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है उस पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें कोशिश करना होता है सबसे आसान वाले क्वेश्चन, मतलब ढूंढना होता है कि जो सबसे इजी क्वेश्चन हमें दिखे उसको बनाया करो, फिर आप मॉडरेट पे जाया करो, फिर आप टॉप पे जाया करो, ठीक है। हाँ, तो ऐसे क्या होता है कि बच्चे सब क्या होता है एक लाइन शुरू से स्टार्ट करते हैं, शुरू से नहीं बनाया जाता है, कभी भी एग्जामिनेशन पेपर शुरू से नहीं बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो टोटल, मान लो कि आपके पास 30 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एक बार देख लो, उसमें टिक कर लो कि हाँ ये जी इसको मैं पहले बनाऊंगा, तो उसको पहले बना लिया करो, फिर उस पर मॉडरेट पे जाओ, फिर टॉप पे जाओ, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं आपके, हाँ एग्जाम के दौरान आपको कोई भी क्लासेस नहीं चलेंगी, है ना। हाँ ओके, मस्ट वेलकम एवरीवन, मस्ट वेलकम, जा सकते हो आप लोग। चलो एग्जाम के दौरान आपकी कोई भी क्लासेस नहीं चलेंगी, है ना। एग्जाम के बाद हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, 3 तारीख से स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो ओके, सेकेंड ऑप्शन ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी भी मैंने मतलब सीखा, मैंने पिछला बैच जो किया था ना, पिछला बैच किया था उसमें मैंने ये थोड़ा सा कोशिश किया बनाने का, तो मैंने सीख गया, ठीक है। चलो ओके, चलो बाय एवरीवन, जा सकते हो आप लोग। ओके ठीक है, ओके ओके बाय। अभी आपको आवाज सुनाई दे रही थी ना, चलो ठीक है। हाँ जब जाने की बारी होता है तो सबको आवाज सुनाई देती है ना। चलो ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हो आप लोग। किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट है तो जा सकते हो आप लोग।